लघु गणक है ना। लॉगरिथम डिफिनेशन देख लो, क्या डिफिनेशन है, आसान बात है। छोटे से छोटे और लॉगरिथम सब जगह है। जो लॉगरिथम के बेसिक कंसेप्ट अभी बेसिक सब हम लोग पढ़ेंगे। जो भी तो एग्ज़ाम देगा उस एग्ज़ाम में जनरल चाहे हो, टेक्निकल और नॉन टेक हो, कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम, यहाँ से ग्रुप डी में भी लॉगरिथम काम देगा। पॉलिटेक्निक के लॉगरिथम क्वेश्चन पूछा जाते हैं, क्वेश्चन रहे करेगा तुमको। आगे जाओगे तो इंटीग्रेशन, फैन ऑन कर दो, गर्मी लग रहा है तो इंटीग्रेशन की फंक्शन बनाओ, कोई चैप्टर बनाओ, कहीं भी लॉग आ जाता है। बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का तोड़ने के लिए लॉग का यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है लॉग पढ़ने के बाद उसका यूज़ बताएंगे, है ना। वही थोड़ा सा वायर को अप डाउन करके तब दर्द बीमारी हो सकता है उसमें। छोटे से छोटे घातांकों को अन्य तो रहेगा फिर गर्मी में, घातांकों को गणन करने की, वहाँ से भी देखने के बाद वहाँ से भी हो सकता है, घुमा दिया था। गणन करने की क्रिया को चल रहा है। अब ये बुलाना पड़ेगा खरीद करके, फुर्सत नहीं हमको, हम कब जाएंगे वहाँ से। छोटे से छोटे घातों के घातांकों को गणन करने की क्रिया को लघु गणक कहते हैं। रोज रोज लघु गणक कहते हैं, है ना। इसे बैठो नहीं क्या करोगे, वही टाइम में चलेगा। भाग में लिखा होता है इसे संकेत में, है ना, नेता भाग में वाली लिखना लॉग या IN या LN से सूचित किया जाता है। LN से सूचित करते हैं। तुमसे वो पंखा नहीं चलाना है। आखिर खराब तो नहीं है, पंखा तो चलता है, हैं? पंखा तो चलता है, वहाँ से लाइन है ना। क्या करोगे, पढ़ो। गर्मी भी किसी को लग रहा है, नहीं लगता है तो बोल सकती हो लघु गणक। तुमको लगता है ना गर्मी, नहीं लगता है अभी, लग रहा है। चला दो 50 रुपये दो जा करके, एक आदमी वहाँ से अथी करो, एक आदमी वहाँ से, है ना। छोटे से छोटे घातांकों को गणन करने की क्रिया को लघु गणक कहते हैं। और इसे संकेत में या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, किसी भी तरीक़ा से लिख सकते हो। अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल यूज किया जाते हैं, लेकिन जनरली इसी सिंबल का यूज किया जाता है सब जगह। समझ में आ गया ना। यहाँ एक तो कवर लगा दो, कुछ धर दो है तो ये बात ध्यान रखनी है। ये लघु गणक का हो गया डिफिनेशन। यानी कि लघु गणक क्या है, बहुत छोटा छोटा घात रहेगा ना, उसको भी हम लोग गणन कर लेंगे। गणन करने की क्रिया जो काम करेंगे ना, उसी को क्या कहते हो, लॉगरिथम कहते हो, लघु गणक कहते हो। और इसी संकेत में इस प्रकार से लिखते हैं। वो लॉगरिथमिक सीरीज है, हम लोग आगे आएंगे, पहले लॉग के बारे में पढ़ेंगे और फिर लॉगरिथमिक सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। लॉगरिथमिक सीरीज ये 2-3 पेज पढ़ने के बाद बेसिक कंसेप्ट लॉगरिथमिक सीरीज वहाँ डिस्कस चाहिए, नहीं तो पहले हम लोग बेसिक सब बात कर लेते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट लॉग है मैथ में। 11th में 3-4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा जरूरी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कौन है बताओ, त्रिकोणमिति। उसके बाद कोऑर्डिनेट, पूरा स्ट्रेट लाइन हो गया। उसके बाद कौन चैप्टर बोले थे, लॉगरिथम है। और था कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट, हाँ ये 3 चैप्टर अधिक इंपॉर्टेंट। ये 3 चैप्टर नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। एगो लिमिट भी उसमें आ जाती है, लिमिट भी आ जाती है। ये 4 चैप्टर, ये 4 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स। वो सब आ गया उसी में। स्ट्रेट लाइन में कोनिक सेक्शन, वो सब पाराबोला, हाइपरबोला, कम्प्लेक्स नंबर हुआ, बाइनोमियल थ्योरम हुआ, ये सब उतना यूज नहीं आता है 12th में। लेकिन ये 4 चैप्टर नहीं पढ़ के जाओ तो हालत ख़राब हो जाता है विद्यार्थी का। रटना पड़ेगा। ई पोजीशन आ जाता है मैथ को, जैसे जिसमें रटा था इस टाइप करेगा तो यही करेंगे, वही उसमें उसी बदतर हाल हो जाता है, क्योंकि वहाँ तो थोड़ा सा मैथ है,
वहाँ यहाँ दूधू का मैथ है, पूरा 11 के चारों कंसेप्ट सब चैप्टर को कंसेप्ट हो जाता फिजिक्स है। में विलियन चैप्टर हैं? फिजिक्स में विलियन चैप्टर। कौन सी? फिजिक्स में विलियन। ना, केमिस्ट्री में भी नहीं है विलियन चैप्टर। ओ विलियन, ऐसे बोलो ना, हमको लगा तो बिलियन बिलियन कर, विलियन तो पढ़ा दिए सॉल्यूशन। वो तो मतलब केमिस्ट्री चैप्टर नहीं ना वो। ना, चैप्टर कहाँ है? तो कल हम पूछे तुम कहाँ कौन क्लास पढ़ रहा है, तो बोला कि हम 11th पढ़ते हैं। बोले 11th कहाँ पढ़ता है, बोला हम उसके सर के घर पे जाते हैं 11th पढ़ने के लिए। बोले फिजिक्स में कौन चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़ा, तो बोला कि पहला चैप्टर सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन तो इधर उधर उठा के देख लिए, नहीं कहीं नहीं मिला हमको। अरे केमिस्ट्री में टॉपिक थोड़ा सा था करने के लिए, वो तो आधे पन्ना में था, उतना बोले कहाँ उससे बिलियन में तुम कंसंट्रेशन पढ़ा, तो ना बिलियन में कंसंट्रेशन का बोला बिलियन बात कंसंट्रेशन का पढ़ा। वही तो इम्पोर्टेंट निकालने का तरीका हम लोग नहीं पढ़े थे, वही सब बोला पढ़े कि थे। फिजिक्स। अरे वो झूठो मतलब कह रहा है, वो 12th पढ़ता होगा, लाइक 12th में मेनली 3-4 गो चैप्टर ही फिजिक्स में है। 12th में क्या है जी, एगो करंट है, एगो लाइट है, एगो मैग्नेट है, 3 चैप्टर मानते हैं। एगो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेगा, उसमें कंप्यूटर के बारे में इनपुट आउटपुट सब जानना है। अगर देखना मिलेगा तो ठीक है हमको ना? बता देना, हम भी कुछ जान हाँ। लेंगे विलियन चैप्टर से। हाँ बस 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 बस। हाँ, तो ये छोटे छोटे घाता हम लोग तब लास्ट पद हम पढ़े हैं नहीं, तो छोटे छोटे घातांकों को गणन करने की क्रिया को लघु गणन लघुलिथम का संकेत इस प्रकार लिखते हो, डेफिनेशन आगे चल जाएगा पता क्लियर कट क्या होती है। जैसे देखो, अब बहुत इम्पोर्टेंट समझ लो, बेसिक तुम यहीं पर सीखोगे, आगे किसी को फुर्सत नहीं है उतने बेसिक समझाने का। आगे इससे पहले कभी हम भी यूज़ किए तो कुछ बेसिक नहीं बताते हैं, जब टॉपिक आता है तभी बताया जाता है, टॉपिक से पहले नहीं। आज कुछ इंटीग्रेशन भी पढ़ाएंगे, क्योंकि बिना इंटीग्रेशन का आगे फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे। आगे भी दिक्कत हुआ था बिना इंटीग्रेशन का, अब उसको निदान नहीं कर दिया कि इतना इंटीग्रेशन खाली इंटीग्रेशन पढ़ना है, इसलिए दिक्कत हो जाती है। इससे आप पढ़िए देंगे इंटीग्रेशन पहले, तभी आगे बढ़ेंगे। 2-3 दिन लगवे करेगा ना, 2 दिन तो एक दिन निपटा देंगे। जैसे देखो 2 के पावर 3 बराबर क्या है, 8 है। 2 के पावर 3 बराबर क्या है, 8 है। यहाँ से हमको कहेंगे 3 बराबर log 8 बेस 2। इसको देखो पढ़ने के लिए यहाँ लिखा हुआ है, इंग्लिश में देखो लिख देते हैं, लॉगरिथम ऑफ THM, लॉगरिथम ऑफ 8। तो वो भी पढ़ा होगा इससे पहले लॉग, यहाँ भी पढ़ रहे हो पता चल जाएगा। इसको पढ़ेंगे क्या, पहले पढ़ने के सीखो। 3 बराबर हो जाएगा log 8 बेस 2, ऐसे पढ़ेंगे। लॉगरिथम ऑफ 8 का लॉगरिथम किस बेस पर, आधार 2 पर, ऑन द बेस 2, या हिंदी में 8 का लघुगणक। किसका लघुगणक, 8 का लघुगणक आधार 2 पर, आधार 2 पर। विलियन तो 9th में ही पढ़ा जाता है, वहाँ चैप्टर है दिया हुआ, शायद यही टॉपिक चैप्टर ही शायद है, कन्फर्म नहीं, भूल गए हैं, बहुत दिन हो चुका है, कभी पढ़ाए भी नहीं 9th का। 12-10 साल करीब हो ही गया होगा ना, तो शायद तो 9th में ही है विलियन चैप्टर दिया हुआ, ध्यान हमको जहाँ तक आ रहा है। तो हाँ, उतना दिन तो हो गया होगा। 3 बराबर log 8 बेस 2 है, इसको क्या पढ़ेंगे, लॉगरिथम ऑफ 8 ऑन द बेस 2, या 8 का लघुगणक आधार 2 पर, ऐसे पढ़ा जाता है। 2 के पावर 3 होगा, 3 बराबर लिखेंगे, लॉग लगा जाएगा 8 अब बेस 2 हो जाएगा। और देखो 3 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 9। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बराबर बोलो लॉग 9, अब बेस क्या आएगा, 3 ऑन द बेस 3, यानी पावर रह जाएगा, बाकी उसका जो बेस है इसका बेस बन जाएगा। नहीं, इस प्रकार से चलो और करो। जैसे 5 के की बराबर क्या लिखा है, 125 लिखा है, बोलो 3 बराबर क्या बोलेगा, log 125, अब बेस क्या बोलेगा। इसी प्रकार से फुसला कर तुमसे कहवा लेंगे, एक पावर n बराबर क्या लिखेंगे, x, तो n बराबर बोलो log x, अब बेस a, यही निकल गया फार्मूला। और जहाँ पर ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव उल्टी वाला हम लोग बात नहीं करते, नहीं, और निगेटिव का लॉग भी नहीं निकलता, यहाँ भी पॉजिटिव वाला होना चाहिए तभी होता है। ठीक है, तो वो होगा तो वैसे हम लोग बाहर भी कर देते हैं उसको, यहाँ पॉजिटिव होना जरूरी है। इतना बात समझ में आएगा ना। अच्छा, अब इससे ये निकाला है ना, अब इससे ये निकालेंगे, समझ में आएगा ना। ये छोटी छोटी क्रिया हम लोग लॉग में पढ़ते हैं, और फिर अगर हम लोग लॉग में चलेंगे। जैसे मान लो जब log 8 अब बेस 2 बराबर क्या है, ये बड़ा चलो बराबर 3 है, तो 8 बराबर क्या होगा, 2 के पावर हो जाएगा 3, यानी कि इससे ये था ना, इससे ये ला, अब इससे फिर ये ला रहे हैं हम लोग उल्टा। चलो देख लो, 2 पावर 3 बराबर 8 था ना, यहाँ से 3 बराबर log 8 बेस 2 हो गया। अब इसी को फिर लिखे हैं, log 8 बेस 2 बराबर 3 है, तो इसीलिए 8 बराबर यहाँ से क्या लिखेगा, 2 के पावर ये हो जाएगा 3,
उल्टा पुल्टा ध्यान में होना चाहिए, इतना समझ में आ गया ना। फिर उसको लिखो, फिर इसको लिखो, इसको log 9 बेस 3 बराबर 2, 9 बराबर ई बन जाएगा बेस, ई बन जाएगा पावर। अरे तब है ना 3 3 9, और तू कहेगा 2 बराबर 3 तूने कहेगा 8 हो जाएगा। 9 बराबर 8 कभी होता है? ऐसे सोचो ना, दिमाग लगा करके तुम ऐसे सोचना चाहिए ना। नहीं, फिर दे वो 125 वाला होगा। log 125 बेस 5 बराबर 3 है। 125 बराबर क्या होगा? 5 की पावर 3, तभी ना 125 कहेगा 3 बराबर 5। कैसे कैसे 125 होगा? बराबर होगा कभी 125 के बराबर 3 पावर 5 नहीं होगा ना। तो ऐसे भी कुछ IQ लगा के सोच सकते हो, नहीं तो लोग इसमें खूब गड़बड़ाता है। ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया कैसे कैसे करते हो, तो ये जरूरी समझना था। नहीं, इसी प्रकार से बोलो, कभी लिखा रहेगा log x बेस a बराबर n, बटाम नहीं है। log x पढ़ने के लिए क्या पढ़ेंगे? log x बेस a बराबर n, तो x बराबर बोलो a के पावर n हो जाएगा। नहीं, और जहाँ a ग्रेटर देन पॉजिटिव, नहीं a ग्रेटर देन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये समझ में आ गया तेरे को बात? यही था बेसिक कंसेप्ट। पेज लाओ अगला, नोट में हम लोग देखेंगे खतरनाक बात। नहीं, जा करके तमाचा मारो, लॉग फेंको फॉर्मूला दे पर सबको, देखो कष्ट भी होता है। या जल्दी से आगे लॉगरिथम था पढ़ने के लिए, नहीं ये तो कह रहा है लॉग आगे हम पढ़ाए थे। करो, कितना मैथ पढ़ लिया बच्चे बैठल है, हम पूरे बैठल बैठल कितने मैथ को उल्टा दिए हैं, छानबीन हम लोग कर दिए। नहीं, नोट नंबर 1, अब देखो वी नो दैट, पवन ही बोलेगा, सिर्फ दूसरा कोई नहीं। पवन बोलो, 1 पावर 0 बराबर x की 1, कैसे 1 हो गया? प्रूफ कर दिखाओगे? मास्टर साहब बताए थे, उसी जाके पूछना। मास्टर साहब तो खूब बोले 0 कैसे वो दिखाइए प्रूफ करके, ऑनर्स में देखोगे। नहीं, अभी नहीं देखना है। फ्रॉम डिफिनेशन, फ्रॉम कहाँ से? डिफिनेशन से। 1 पावर 0 बराबर 1 है, बोलो 0 बराबर क्या बोलेगा? log 1 बेस a। यदि log 1 बेस बराबर 0 है, 1 बराबर 1 पावर 0, दोनों बात होना चाहिए, इधरों से और उधरों से, दोनों तरफ तो हमने धार होना चाहिए, इधरों और उधरों। इधर से बोले उधर से काम कर देना है, समझा के ना। तो इसका मतलब इम्प्लाइज दैट, आज से जान लो, 1 का लघुगणक कुछ आधार रहेगा, उससे मतलब नहीं है। वो कितने होगा? हमेशा तुमको रटाया जाता है log 1 का मान 0, किस आधार पर? यही यहाँ से निकलती है, रटे हो ना भी log 1 का मान 0, log 10 का मान 1, यहाँ से समझ में आ गया अब किससे हुआ। इस प्रकार से log 1 का लघुगणक किसी भी आधार पर, यानी लिखा भी यहाँ पर है तो हम लोग उसको लिख देते हैं, यानी 1 का लघुगणक, 1 का लघुगणक किसी आधार पर शून्य होता है। किसी आधार पर क्या होता है? शून्य होता है। मारो सर्च वहाँ, देखो गूगल बाबा पर मारो, फार्मूला ऑफ लॉगरिथम, यही सूत्र है। नहीं लाए हो सूत्र? कुछ सूत्र इसमें हमको ध्यान में जहाँ तक आ रहा है, कुछ प्रिंट किया हुआ है, तो हम लोग उसको वहाँ से हम लोग देख लेंगे, है ना। लॉगरिथम में तो कौन सी इमेज है? हाँ मारो ना, फार्मूला ऑफ लॉगरिथम, हमको याद होगा किसी का में लिखे थे। अब इतना सारा टॉपिक है, कब क्या टॉपिक पढ़ाएंगे, बहुत सारा मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं ना, तो ध्यान से थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। 2 नंबर में देखो, फिर हम जानते हैं कि, तो खूब जानते हो, हम जानते हैं कि आगे है सारा अपना लोग का। हाँ ठीक है, इसमें एक जगह सब सूत्र लिखा हुआ है, नहीं टेक्निकल का जो हम लोग का किताब है ना, उसमें एक जगह सारा लिखा हुआ था। हम लोग ठीक है, हम लोग काम करेंगे। फिर हम जानते हैं कि 1 के पावर 1 बराबर क्या होगा? 1 होगा। 1 के पावर 1 बराबर क्या होगा? अब फॉर्म डिफिनेशन, 1 बराबर बोलो log a बेस a, इम्प्लाइज दैट, या इसीलिए log a बेस a बराबर क्या होगा? 1। याद करो, कुछ इसके बारे में बताए थे। अरे जह नुनू वह झुंझुना, लॉग लग गया तो उसका मान 1, कभी नहीं भूलेगा तू। नहीं, हाँ इसे सूत्र में याद करते हैं। हमारा तो लॉगरिथम याद करने तरीके अलग है, गुरु भी ऐसे चला भी कुछ नहीं निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, सूत्र स्वप्न में भी नहीं भूलेगा, सोचेगा ना भूल जाएंगे, तो नहीं भूलेगा, भूलने ही नहीं देंगे, याद आ जाएगा, अपने आएगा। अरे जैसे नुनू वैसे झुंझुना, लॉग लग जाएगा, कितना मान होगा उसका? 1 हो जाएगा, याद कर लेना उस चीज को, कभी नहीं भूलेगा।
सठ गया है, दूसरा कलम लाओ। ये सठा नहीं है मतलब उसका इंटेंसिटी ऑफ इंक खत्म हो चुका है। अब बताओ, कलम। अब बोलो log 3 बेस 3 बोलो 1 log हे लो 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 0 लो खूब पढ़ल लिखल हो। अब बेस उतना ले लो 1 2 3 4 5 6 कितने होगा मान 1। अब कोई दिक्कत ना किसी को ई पूछेगा तो कह देगा दे देना 0 देते देना, जब तक हे नहीं कहेगा तब तक 0 देते देना 0 कहना। अब बताओ अब क्या करो, अब सोचेगा ई कैसे पूछे बोले, समझ में आ गया ना। उसके बाद हम कर तो क्या करेगा, हाँ खाने उन्हें खाने लगा देंगे। चलो ठीक है। फंडामेंटल फार्मूला, ये सब पढ़ने के बाद लास्ट में हम लोग इस सारा फार्मूला को है ना एक बार से देख लेंगे। इतना ही सूत्र होगा लॉग में, तो और जो भी होगा तो हम लोग यहाँ से इसीलिए डाउनलोड करवा लिया है, पहले दिख नहीं रहा है ये चीज़ है ना। हाँ सारा चीज़ हम लोग लर्न कर लेंगे बाद में, दोनों डाउनलोड हो चुका है इमेज। यहाँ से देखो अब फंडामेंटल फार्मूला नहीं, एक नंबर में सिद्ध करें कि, सिद्ध करके पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा वैसे पढ़ने लो तो सिद्ध करके पढ़ता है। तो समाज में सिद्ध करें कि log m गुना n बेस a बराबर क्या होता है, पढ़ा होगा अभी से, log m बेस a प्लस log n बेस a, यही रटा है ना अभी तक, पढ़े हो नहीं ये बात। ऐसा होता है जान लो, यदि गुना के रूप में होगा ना तो बेस वही रहेगा और दोनों जोड़ के रूप में हो जाएगी, log m बेस a प्लस log n बेस a। समझ में आ गया ना इतना बात। इसी को करके दिखाएंगे सही में होता है कि जो क्षेत्र नहीं कह रहा है में लिखल है सब जगह नहीं, एक बार पढ़ लेगा तो फिर बाद में मानने में दिक्कत नहीं होगा। सॉल्यूशन देखो, माना कि कुछ मान लो, यहाँ से माना कि, तो प्रूफ किसी एग्जाम में नहीं आएगा, पहली बात ये है नहीं, किसी भी एग्जाम में कोई भी एकेडमिक कोर्स में लॉगरिथम प्रूफ नहीं आती, सिर्फ फार्मूला आती है, उस पर साफ हाथ होना चाहिए कैसे कैसे लॉग को हम लोग ब्रेक करते हैं। तो मान लो इसको भी कुछ मान लो, इसको भी कुछ मान लो, log m बेस a को x कह दिया और log n बेस a को क्या कह दिया, यहाँ से y कर दिया, और उसको भी मान लो, तथा log m n अब बेस a को क्या मान लिया हमने, z मान लिया। समझ में आ गया ना। अच्छा तो परिभाषा से, कहाँ से, तो ये सब कलम बीमारी का धर लिया है पता है पर ओ नहीं समझा तू, हम समझ गए ना। इसमें खोपे लगा के रखना पड़ेगा, जैसे मार्कर लिखते हो एक सदूम एक छड़ दो तो फिर नहीं चलता है ठीक से, वही बात इसका मतलब है, लेकिन इसमें लगन चलो ठीक है। तो log m बेस a बराबर x होगा, तो m बराबर बोलो क्या होगा 1 पावर x, m बराबर क्या होगा यहाँ से 1 पावर x, समीकरण नंबर 1। n बराबर बोलो यहाँ से क्या होगा 1 पावर y होगा ना, समीकरण नंबर 2। और यहाँ से m n बराबर बोलो क्या होगा यहाँ से 1 पावर z, समीकरण नंबर 3, इतना है ना 1 पावर z हो गया। अब देखो तो तुमको करना क्या है, m n लाना है ना, ये कैसे आएगा, गुना कर दो m n को, क्या दिक्कत है, क्या करो दोनों को गुना कर दो। तो m n m का मान बोलो यहाँ से कितना है 1 पावर x गुना n का मान बोलो बराबर बोलो, ठीक है ना। गुना पावर संत रहो, गुना पावर क्या होगा, भाग लगेगा कि गुना होगा, जुट जाएगा, कितना होगा बोलो 1 पावर x प्लस y है, और सही है बोल दिए हम बराबर 1 पावर z होगा, नहीं होगा ना। आधारवा बराबर तो पावरवा बराबर, आधार इस प्रकार रूल पढ़ा होगा, बेस बराबर पावर क्या होते हैं दोनों तरफ बराबर होते हैं, इसीलिए x प्लस y बराबर क्या होगा यहाँ से z हो जाएगा। पेज बढ़ाओगे तू तो पढ़ा लिखल हो, दे सकते हो ना, दो 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 ज्यादा पढ़ा लिखल हो तो खराबी करेगा ऐसे में। तो x प्लस y बराबर अभी क्या ला दिया तू, z ला दिया है ना। आज से अरबों वर्ष पहले जब डायनासोर का युग था तो z बराबर क्या माने थे, यहाँ से log m बेस n माने है ना, तो z बराबर रखो यहाँ से, पकड़ो पेज को, उड़ रहा है लेफ्ट राइट कर रहा है, तो यहाँ रखो। डायनासोर के युग में माने थे लोग, नहीं अरबों साल पहले माने थे। तो log m n बेस a, अच्छा x के जगह पर क्या मानना था बोलो, log m बेस a प्लस है ना, हमने दिए है वहाँ लिखल है इसीलिए, प्लस क्या लिखल है y की जगह क्या माना था log n बेस a। अच्छा कुछ यही प्रूफ करना था क्या, शायद प्रूफ हो गया लगता है, देखो तो वो मिल रहा है इसका, वो मिल रहा है। ये जो log m बेस n log m n
बेस ए बराबर लॉग एम, ये इस प्रकार से यही है ना, हम्म, प्रूफ हो गया। आज से कह सकते हैं मतलब हम लोग नहीं, इजाजत दे देते हैं। और ये किसी बेस पर भी पॉसिबल है, चाहे बेस कुछ भी रहे, उससे दिक्कत नहीं है। हटाओ इस रामधारी सिंह दिनकर को हटाओ। कवि रामधारी सिंह दिनकर को पता है ना, पढ़े हो उसका पोएट, बहुत अच्छा कवि थे। नहीं, जब जेपी आंदोलन हुआ था इंदिरा गांधी घटाने में उसका बहुत योगदान था। बोला सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है, ये डायलॉग था उसका। जयप्रकाश नारायण आंदोलन जो हुआ था, जो 75 में हुआ था ना, 76 में सब सरकार बना था, इसलिए दर्ज हो, इसलिए हमको याद नहीं रहता है कहानी, लेकिन यही था। फर्स्ट हाँ, ये 2 के लिए जब पॉसिबल है तो 3 गो रहेगा, तो उसके लिए भी क्या होगा, पॉसिबल होगा। नहीं, नॉट यदि 3 गो रहेगा तब log m प्लस log n प्लस log p, ये है ना सब जोड़ ग्रुप में। एक जगह लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, log m n p, या ऐसे रहेगा जैसे लिख देंगे हम लोग, बेस्ट जो भी रहे उससे दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आया सबको? ये रटा था ना सूत्र, अब पता चला कैसे आया। सामने रहते हो तुम लोग, रखते रखते तो हालत खराब कर दिए हो ना। अब देखो थ्योरम, सिद्ध करें कि log m/n बेस ए घटाव के रूप में हो जाएगा। गुना के रूप में है तो क्या होगा, जोड़। अरे ये 2 गो डी है ना, इसे तो ऐसे बन गया, सीधा रखो ध्यान में। अब भागा में ऐसे होता है ना, इसीलिए माइनस से आ गया, जैसे भूलते हो तो तुम आगा बोलो। अब है भागा में टीका मार देंगे तो हो जाएगा, टीका छोड़ दिए, कोई दिक्कत, ऐसे रखो ध्यान में। बटा में रहेगा तो उस प्रकार से भाग माइनस में हो जाएगा, भागा में, अगर गुना में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो log m/n बेस ए बराबर log m बेस ए माइनस log n बेस ए, ये हमको क्या करना है, डिराइव करना है, प्रूफ। तो वही वाला बात जैसे इससे पहले किया था, कुछ मान लेते हैं इसको, नमवा रमवा समवा। log m बेस ए बराबर क्या मान लेते हैं, x। log n बेस ए बराबर क्या मान लेते हैं, y। और log m/n बेस ए बराबर क्या मान लेते हैं, z। तो परिभाषा से, कहाँ से, परिभाषा से मतलब शुरू वाला पेज से बोलो। तो m बराबर यहाँ से क्या होगा, a के पावर x, प्लेटफार्म नंबर 1। बोलो n बराबर यहाँ से क्या होगा, a के पावर y, प्लेटफार्म नंबर 2। और यहाँ से बोलो m/n बराबर a के पावर क्या होगा, यहाँ से z होगा। अच्छा m का मान कितना रखे हो, m का मान a के पावर x है, n का मान बोलो a के पावर y बराबर बोलो a के पावर z, ऊपर ले जाओ, a के पावर x इंटू a के पावर क्या होगा यहाँ से माइनस y बराबर a के पावर क्या होगा यहाँ से, बोलो पवन देव, या बराबर इम्प्लाइज दैट a के पावर x प्लस y लिखेंगे ना, यहाँ पर x प्लस y लिखेंगे ना। मतलब लिख के दिखाओ यहाँ पर क्या लिखेंगे, नहीं लिखने आता है, लिख के दिखाओ, ये दोनों जोड़ेंगे क्या होगा, यहाँ लिखो लिखो जल्दी से, टाइम बर्बाद हो रहा है। तो माइनस है, हाँ तो हमको क्या पता माइनस है, तू तो बोला प्लस दीजिए इसलिए तो लिखवा रहे हैं ना तुमसे, ला कलम माइनस है। x माइनस क्या होगा यहाँ से y बराबर 1 पावर z। छठा में है ऐसा बात, बेस बराबर पावर क्या होती है, लेफ्ट राइट का कर रहे हो, ठीक से बैठे हो तुम। x माइनस, इसीलिए x माइनस y बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, z निकल जाएगा। अच्छा x बराबर क्या माने थे, आज से अरबों वर्ष पहले डायनासोर युग में क्या माना था, बोलो यहाँ से log m बेस ए। y बराबर क्या माना था, log n बेस ए। अच्छा यहाँ z है, इसके बराबर क्या माना था, log m/n बेस ए। इसी को क्या कह सकते हो, इम्प्लाइज दैट log m/n बेस ए बराबर log m बेस ए माइनस log n बेस ए। कुछ कहना है तुमको, बोलो, प्रूफ कर दिए। अरे अब कह सकते हो ना, हाँ अब तो दौड़ल कहेंगे, नहीं कहेगा तैयो कहवाएंगे। लाओ नेक्स्ट पेज लाओ, नेक्स्ट पेज लाओ, यहाँ लिख देते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं, पन्ना बचाना चाहिए, बहुत ही खराब आदत है, नहीं बता देते हैं, लोग लिख देते हैं यहीं पर। नेक्स्ट थ्योरम, ये log m/n बराबर log n, सिद्ध करें कि log m पर पावर n बराबर है, याद करो, पावर वाइज
बगलवा, अब बगलवा ही पावरवा, पावरवा क्या होगा, बगल में चला जाएगा, लॉग एम बेस ए, और बगल में रहेगा कपार पर चढ़ जाएगा, सूत्र कभी नहीं बोलेगा। समझ में आ गया ना। लॉग एम के पावर एन बेस ए बराबर एन लॉग एम बेस ए, ऐसे पढ़ेंगे। नहीं तो पावर क्या हो जाता है, बगल, और बगल में रहेगा कपार पर चढ़ जाएगा। इस प्रकार से सूत्र को हम लोग कहते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग प्रूफ करेंगे। नहीं क्या करेंगे हम लोग यहाँ से प्रूफ करेंगे। तो माना कि क्या किया, माना कि वही वाला गप, लॉग एम बेस ए बराबर क्या मान लेंगे, एक्स, और लॉग एम के पावर एन अब बेस ए बराबर क्या मान लेंगे, जल्दी करो, तेज लाओ। अब देखो यहाँ से, तो परिभाषा से हटाओ उसको, तो रखो, काम है उसका भी। तो परिभाषा से खोल के लाओ, परिभाषा से यहाँ पर क्या लिखेगा, कितना बराबर माने हो ना, लॉग एम बेस ए बराबर एक्स माने हो, एम बराबर एक पावर एक्स होगा ना। यहाँ से एम बराबर क्या होगा, यहाँ से एक के पावर, कहीं प्रूफ पूछता नहीं है तो उसको ध्यान रखना। समीकरण नंबर 1, और यहाँ से बोलो एम के पावर एन बराबर एक पावर वाई होगा ना। एम के पावर एन बराबर एक के पावर वाई, एम बराबर क्या रखे हो, एक पावर एक्स, और उसकी पावर क्या है यहाँ से एन, और बराबर क्या होगा, एक के पावर वाई। ध्यान दो नहीं तो फिर जाएगा। क्या देख रहे हो, पैसा वैसा गिरा है क्या, छोड़ने दो, बाद में ले लेना, क्या दिक्कत है, कोई लेगा थोड़ी तुम्हारा रुपया। अब यहाँ से देखो, एक के पावर एन एक्स बराबर एक के पावर क्या होगा, वाई, इसीलिए यहाँ से वाई बराबर क्या बोलेंगे, एन एक्स, बेस बराबर पावर क्या होगा आपस में बराबर होगा। बोलो वाई बराबर क्या माना था, यहाँ से जल्दी बोलो ना जी, वाई बराबर क्या माना था, देख के बताओ। लॉग एम के पावर एन बेस ए, एन एक्स बराबर क्या माना था, लॉग एम, कुछ कहना है यहाँ से, प्रूफ हो चुका है सूत्र, तुरंत प्रूफ होता है। दोबारा गड़बड़ वाला भाव है जी, इतना समझा तो प्रूफ करके पढ़े क्या नहीं पढ़ लिया, अभी यहाँ पढ़ रहे हो, हमको आसान मिलता था। आगे चलो, तो ये सूत्र हो गए। नहीं तो इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। तो ये किसी बेस पर ही पॉसिबल है। यदि तू बेस हटा दो, लॉग एम के पावर एन है बराबर सिर्फ एन लॉग क्या दे देना है तुमको, एम दे देना, ये भी वैलिड है। नहीं चलो नेक्स्ट प्रूफ करो, यार नेक्स्ट प्रूफ करो। हम लोग इसको कहते हैं आधार परिवर्तन नियम। इसको क्या कहते हो, आप जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, थ्योरम, थ्योरम नहीं, हाँ लॉग का बेसिक कंसेप्ट होगा, फिर जॉन नेपियर का लॉग शुरू लघु एक्सपोनेंशियल करेंगे हम लोग। नहीं अब देखो यहाँ से थ्योरम, आधार परिवर्तन नियम, आधार परिवर्तन नियम। और हमको पता है कि लॉग का आज का क्लास आने वाले समय बहुत कामगार होगा। भविष्य में किसी को पढ़ाएंगे तो हमको पता है लॉग तो पढ़िए आएगा नहीं, तो कहेंगे फलना नहीं जा करके विजिट कर लो। समझ में आ गया ना, काल कष्ट दूर हो जाएगा। नहीं प्रूफ के साथ बताएं, वहाँ पर हो रहा है रिकॉर्डिंग, नहीं तो फिर दिखते वाला गप है। नहीं हो रहा है, आने वाले समय बहुत काम देगा। नहीं इतना मेहनत से हम लोग काम कर रहे हैं, आने वाले जनरेशन के लिए मेहनत कर रहे हैं। सोचो, सिद्ध करें कि लॉग एम और बेस ए, आधार परिवर्तन नियम क्या है, बेसवा क्या करना है तुमको, चेंज कर देना, क्या करना है, बदल देना है। तो लॉग एम और बेस बी दे दिया, और गुना इसको बदला है ना, यहाँ की लिखल है बी लिखा, यहाँ क्या था, यहाँ क्या लिखे हो, जो यहाँ लिखा रहेगा गुना में वही देना है, और जो यहाँ था पहले से वही टपका दो यहाँ पर। इसी को कहते हो आधार परिवर्तन नियम, यानी कि कोना कोनी कैंसिल के बाद नहीं फिर बच जाएगा। इसी को प्रूफ कर दिखा देंगे। ये बात समझ में तरीका, लॉजिक पता याद कर रहे तो घूमते रह जाओगे सूत्र में। नहीं वो खुद के प्रैक्टिस आती है, हमको भी नहीं बताया क्या था, इतना बार बना लिया, पता चल गया ये बात है, इसे याद रखा जा सकता है। इस चीज़ को समझ में आएगा ना। प्रूफ वही वाला आप जो आज से करते हैं, वो सबको क्या करो, कुछ कुछ मान लो। नहीं क्या करना है, सबको कुछ कुछ मान लेता है। तो माना कि लॉग एम बेस ए बराबर एक्स, लॉग एम बेस बी बराबर क्या मान लो, वाई, और लॉग बी बेस ए बराबर क्या मान लो, जेड। तो कहाँ से, परिभाषा से बोलो एम बराबर क्या होगा, यहाँ से एक पावर एक्स, समीकरण नंबर 1। यहाँ बोलो एम बराबर क्या होगा, यहाँ से बी की पावर वाई। समीकरण नंबर 2 बोलो यहाँ से बी बराबर क्या होगा, ए की पावर जेड। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर है। देखो यहाँ भी एम, यहाँ भी एम है, यानी कि एक समीकरण कहाँ से, एक एंड कहाँ से, 2 से। एल एच एस बराबर तो आर एच एस क्या होगा आपस में, ए की पावर एक्स बराबर
कुछ सेंस आ रहा है? एक पावर है बी पावर वाई नहीं, तुम लोग का नाक है कि पता नहीं क्या है। हाँ। अरे दाल का सेंस नहीं आ रहा जी है सर। तो फिर तो बोल कर रहा है। क्या हाँ तो फिर बोलना चाहिए ना, अब नहीं खाना है मतलब क्या बोलना भी नहीं चाहिए। हाँ। ए के पावर एक्स बराबर क्या निकल गया यहाँ से बोलो? बी की पावर वाई निकल गया नहीं। अब बी का मान देखो रखल यहाँ से, एक बार कितना, क्योंकि अभी अब देखो अब शांत रहो पवन देव बोलो यहाँ से एक पावर एक्स बराबर बी पावर वाई, एक्स बराबर वाई होगा ना? देखा ना कैसे बराबर होगा? बेस दोनों का सेम है ही नहीं, बेस सेम होगा तभी ना। तो बी की जगह क्या पुट करेंगे? पावर जेड, तब ना बेस सेम होगा। बी की जगह पुट करेंगे पावर जेड नहीं। पहले कावा लेंथ का ताम भी यही कह रहे थे नहीं। ये सब खेल खेल लिए हैं पवन देव, समझ में आ गया ना? अब तब तुमको खिला रहे हैं। एक पावर एक्स बराबर बोलो क्या? एक पावर जेड हुआ है। अब बेस सेम है इसीलिए एक्स बराबर यहाँ से क्या निकलेंगे? अब कुछ नहीं करना है, जितना जितना मान रखा है सब क्या करो यहाँ से फिर से पुट कर दो। बोलो एक्स बराबर क्या माना था यहाँ से? लॉग एम बेस ए। एक्स बराबर माना था ना लॉग एम बेस ए। बोलो जेड बराबर क्या माना था? लॉग बी बेस ए। तो पहले ऐसे लिख सकते हो ना इसको, एक्स बराबर वाई गुना जेड है। वाई का मान बोलो यहाँ से देखो लॉग एम बेस बी, लॉग एम बेस बी गुना उसके बाद बोलो जेड का मान लॉग बी बेस ए। अरे कुछ कहना है तुमको? प्रूफ कर दिए हैं, समझ में आएगा ना? और ये बेस चेंज कर देगा ठीक है, इसमें बेस चेंज नहीं करेंगे, यही बात होती है। तो इस प्रकार से हम लोग इस चीज़ को लर्न कर लिए नहीं। अब हम लोग नोट पढ़ेंगे, नोट में इम्पोर्टेंट बात। अब देखो एक नंबर नोट नंबर 1 लॉग एम बेस ए अपॉन लॉग बी बेस ए ऐसा लिखा हो, समझ में आएगा ना? अरे कुछ नहीं किया है, ये लॉग एम बेस ए था ना, लॉग बी बेस ए था ना, बटा में बुला लिए। क्या करिए? क्या लिखेगा बोलो यहाँ से? लॉग एम बेस बी। यानी कि क्या हुआ? दो चीज बट्टा में लिखा हो, अब इसको भूल जाओ। लॉग एम बेस ए अब बटे लॉग बी क्या लिखा है? बेस ए लिखा है। यानी कि दोनों का बेस क्या होगा? सेम होगा। यदि भागा के रूप में है दोनों खत्म, बेस खत्म होकर के इसका ये और ये बन जाएगा इसका बेस। इस प्रकार से कोई दिक्कत इस प्रकार से होती है। यानी कि लॉग एम बेस ए अब बटे लॉग बी बेस ए और हो जाएगा। बेस दोनों के यदि सेम होगा तो लॉग एम बेस बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से तुमको ध्यान रखनी है। इम्प्लाइज दैट ये किसी भी बेस आप खत्म कर दो तो लॉग एम बेस कुछ हो रहेगा बटे लॉग बी बेस कुछ हो रहेगा, जो ठीक है। तो वो दोनों कैंसिल होकर के लॉग एम बेस बी बन जाती है सीधा सीधी। समझना करना ये भी फार्मूला है जो कि कहाँ से निकला, इसी से मैंने निकला। इसको प्रूफ कर, इसलिए भी प्रूफ हो चुका है। तेज लॉग पान दुकान पर दे देना, लॉग वाला टंग देना पर्ची को नहीं। अगला और यदि यहाँ पर मान लो इस प्रकार से है। अच्छा यदि कहेगा दोनों का बेस सेम नहीं रहेगा तब तो नोट नंबर 2 वही है जो तुम्हारे मन में क्वेश्चन उठना चाहिए, नहीं उठा वही क्वेश्चन है। बेस सेम नहीं रहेगा तब लॉग एम बेस ए बटे लॉग एम अब बेस बी रहेगा तब उस कंडीशन में। अभी बेस सेम दोनों का है, एम सेम है दोनों का, एम क्या है? सेम है। तो ये बन जाता है, क्या बन जाता है? लॉग बी बेस ए बन जाता है। बड़ा खतरनाक जीव है ये, ली ऊपर ये नीचा चलाएगा। इस प्रकार से कुछ होती है, समझ में आ गया ना? तो सूत्र सब ये सब कुछ फार्मूले सब है जिसको तुमको ध्यान रखना है, समझ में आ गया ना? अब देखो अब नेक्स्ट फार्मूला सिद्ध करें कि लास्ट है ये सिद्ध करने वाला नहीं। सिद्ध करें कि लॉग बी बेस ए गुना लॉग ए बेस बी है। लॉग बी बेस ए ये बराबर कितना है? तो ये बी कैंसिल होकर कितना हो जाती है? 1 हो जाती है। तो हम लोग प्रूफ कर देखेंगे कैसे हुआ। नहीं जो यहाँ वही यहाँ पढ़ के मान लिख दो यहाँ तो 1 बराबर होगी नहीं। तो ये बहुत कंसेप्ट काम देगी, बाद में हम लोग नोट भी पढ़ेंगे। माना कि यहाँ फोकस दो, ध्यान उधर नहीं होना चाहिए। लॉग बी बेस ए बराबर क्या है यहाँ पर? x। इसको क्या मान लिया मैंने? x। एंड लॉग ए बेस बी को मैंने क्या मान लिया? y। तो परिभाषा से, कहाँ से? परिभाषा से बोलो। इसीलिए b बराबर यहाँ से क्या बोलेगा? a की पावर x। समीकरण नंबर 1 बोलो a बराबर क्या बोलेगा? b की पावर y। अच्छा a बराबर b की पावर y बोला है, अच्छी बात है। b बराबर क्या माने हो अभी? b बराबर a की पावर x पावर y। यहाँ से a बराबर क्या होगा? a की पावर x y। इसीलिए 1 बराबर क्या होगा यहाँ से? x गुना y।
क्या ऐसा होगा? जी सर। या ऐसे भी कह सकते हो ना, एक्स स्क्वायर बराबर 1 कह सकते हो। एक्स बराबर बोलो क्या माना था अभी? लॉग बी बेस ए। अच्छा बोलो y बराबर क्या माना था? लॉग ए लॉग बेस देखो तुरंत तुमसे कहवा लिए ये सही में होता है। बराबर क्या हो गया? 1 और ये प्रूफ हो गया। कितना आसानी से प्रूफ होता है, नहीं कोई कष्टी नहीं है उसमें, है प्रूफ निकल गया। ये इस प्रकार हम लोग कहेंगे। तो यहाँ से नॉट इम्पोर्टेंट याद रखना, यदि इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ से? नॉट है, नहीं लॉग बी बेस ए, लॉग बी बेस ए। और यदि एक बट्टा में लाना चाहेगा तो बेस उल्टी नीचा ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा यहाँ से लॉग ए तब बेस बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ से भी लॉग बेस ए इधर भेजेगा तो बट्टा इस प्रकार से हो जाएगी। नहीं तो कुछ ये फार्मूले हैं जो कि तुमको ध्यान रखनी है, जो कि आने वाले समय में नई पीढ़ी को भी काम दे सकती है। ठीक है ना? अब जितना फार्मूला पढ़ा अभी तक लॉगरिथम का, नहीं सारा फार्मूला हम लोग एक जगह क्या करेंगे? लर्न करेंगे। ठीक है ना? सारा फार्मूला हम लोग एक जगह लर्न कर लेंगे। चलो लॉगरिथम फार्मूला नहीं 16 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 फार्मूला लॉग में याद है, नहीं 16 का फार्मूला लॉगरिथम LOGRITHM लॉगरिथम। और भी उसमें होगा फार्मूला, लॉगरिथम फार्मूला। लॉग 1 का मान किसी आधार पर बोलो? 0। फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 2 जय नुनू वह झुनझुना बोलो 1। और लॉग 0 का मान बेस, ये नहीं पढ़ा था ना, जान लो 0 का मान बेस ए पर। दो गो बात इसमें होगी, नहीं जिसमें देखो माइनस इन्फिनिटिव होगा इफ ए ग्रेटर देन, जब क्या होगा? 1 होगा। प्लस इन्फिनिटिव होगा, ऐसा कब होगा? इफ ए लेस देन क्या होगा? तब 1 होगा। फॉर्मूला नंबर 4 लॉग x बटे y या m बटे n बेस ए बड़ा बट्टा में है, भागा में है, घाटा में चला जाएगा। लॉग x बेस ए माइनस लॉग y जगह कम है, फिर भी समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब 5 नंबर में गुना के फॉर्म में रहेगा लॉग एक्स वाई बेस ए, तो जोड़ के फॉर्म में चला, किस में चला जाएगा? देखते हो लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग वाई बेस ए। फार्मूला नंबर कितना होगा? 6। लॉग एक्स के पावर n पावर वाइज बगलवा लॉग एक्स बेस ए। जाके मार्केट में कह देना, सब कोई बात नहीं पता होगा लोग को, गरीब दास सबको, कोई दिक्कत? अगला फार्मूला लॉग एक्स रूट में यहाँ पे n लिखल है, अब बेस क्या है? n है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? पहले लॉग एक्स के पावर लिख सकते हो 1 बटे n, लिख सकते हो ना? और फिर इसको क्या करेगा? बगल कर देगा, तो 1 बटे n लॉग एक्स बेस ए। समझ में आ रहा है सबको? फॉर्मूला नंबर कितना होगा यहाँ से? 8 होगा। फॉर्मूला नंबर 8 मान लो लॉग सी बेस ए है, लॉग सी और बेस क्या है? बट्टा में लाएगा तो 1 बटे पलटी मार देगा, लॉग ए और बेस सी हो जाएगा। इन पर हैं फार्मूला नंबर कितना? 9। फार्मूला नंबर कितना? 9। यदि है यहाँ से लॉग एक्स बेस ए है, अब कुछ इसको बट्टा में लिखना चाहते हो, दो लॉग के फॉर्म में बट्टा में लिखना चाहते हो, हटा के रखो ना। यहाँ से क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ से लिखना पड़ेगा, यहाँ से तुमको लॉग एक्स कुछ बेस ले लो इसका, अब बटे लॉग ए और कुछ ले लो बेस इसका, फिर कट करके लॉग एक्स बेस ए ही हो जाएगा। ये जो इससे पहले भी पढ़ा था, समझ में आ गया ना? और सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? लॉग एक्स ए को पावर, अच्छा ये नहीं आया था क्या? पीछे तो कुछ डिस्कस किए थे उसका हम। यहाँ देखो एक चीज़ और, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट वाली बात है, एक चीज़ उससे पहले मैंने पढ़ाया था कि ए के पावर एक्स बराबर क्या होता है? ई के पावर एक्स लॉग ए होता है ना, ये तो कह दिए थे ना सिर्फ। अभी चीज़ दिखाते हैं, बोलो। अच्छा ये कितना होगा? पावर है ऊपर चढ़ेगा, ई के पावर कितने होगा? लॉग ए के पावर एक्स, अब बेस ई होगा ना, और ये ई लॉग ई खत्म होकर के सिर्फ क्या बच जाता है? ए के पावर एक्स ही बच जाता है। ई लॉग ई इसका मान 1 हो जाती है, इस प्रकार से समझ जाएगा ना? तो ये भी फार्मूला है।
क्या है फार्मूला? ए के पावर एक्स बराबर ई के पावर एक्स लॉग ए है। नहीं, ए के पावर एक्स बराबर ई पावर क्या है? एक्स लॉग ए। समझ में आ गया ना कैसे हुआ? और 12th में खो काम देता है फार्मूला ये इंटीग्रेशन में। अब बाबा तो उठा करके पूछते हैं कौन कुकुर कहता है? उठो चिचवा, तुम उठो। नहीं, देखेगा कि बड़ा पाठी उठी फरा एकदम से तेल लगा करके सेंट अंडर शूटिंग करके बेल्ट, उसको तो छीन के निकालेगा। दो आता है ना तो घींच के कहेगा निकालो, आगे आओ बेचने के लिए। आगे में धोलो देगा, आप बोलो साफ करवाएगा। हैं? चलो यहाँ से इसी प्रकार से मान लो 3 पावर एक्स बोलेगा, ई के पावर एक्स और लॉग क्या दे देगा? ये 3 हो जाएगा। इस प्रकार से फार्मूला नंबर 11 लॉग एक्स बेस ई इतना बराबर ln x होती है। समझ में आएगा ना? पेज लाओ अगला। ये सब यही रखना है, इतना का कर हम लोग काम कर सकते हैं जब तक में। नहीं, आज दो को जो भी बचल खुचल होगा नहीं है, बचल खुचल हो इतना ही फार्मूला लॉग में। नहीं तो इतना फार्मूला किस में पढ़ा? लॉग में पढ़ा। समझना है ना? तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आशा है कि लॉगरिथम पढ़ के अच्छा लगा होगा। नहीं, अब पढ़ेंगे जनरल लॉगरिथम, पूर्णांक कैरेक्टरिस्टिक्स और पूर्णांक नैतिकता, पूर्णांक सिंह और पूर्णांक समथिंग। आगे जो है ठीक पढ़ेगा। देखो सामान्य लघुगणक है ना, सामान्य लघुगणक हटाओ इसको। जब जनरल लॉगरिथम भर दिन तो आँख रहता है मोबाइल के शीशे पर, मान लो अभी भी यही रहेगा कि रेस्ट कब मिलेगा, इसीलिए हटा देते हैं। सामना आमने होने चला टीवी। अब देखो डिफिनेशन देख लो। जिस लघुगणक का आधार बेस, आधार मतलब बेस 10 होता है। बेस कितना होगा उसका? 10 होता है, उसे सामान्य लघुगणक कहते हैं। उसे क्या कहते हो? सामान्य लघुगणक कहते हैं। जिस लघुगणक का बेस कितना होगा? 10, उसे क्या कहेंगे हम लोग? बस बात खत्म है। उसके बाद जॉन नेपियर का लघुगणक देखो। जिस लघुगणक का शेयर कर रहे हो, इसलिए देते हो प्रसादी जाके घर पर। जिस लघुगणक का आधार ई रहता है, उसे प्राकृतिक लघुगणक, उसे क्या कहते हो? प्राकृतिक लघुगणक या नीपेरियन या लॉगरिथम कहते हो। समझ में आएगा ना? लॉगरिथम कहते हैं। और जहाँ ई का मान जानवे करते हो 2.71828 होता है। नोट जानवे करते, ये सब बात जितना लिखा है तो तू सब जानते हो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो, जैसे यहाँ पर कहा है 10 के पावर 0 बराबर 1 होगा ना, यहाँ से 0 बराबर क्या लिखेगा? log 1 बेस 10। 1 का लघुगणक किस आधार पर क्या होती है? 0 होती है। अब मान लो यहाँ से 10 के पावर 2 बराबर कितना है? 100 है। नहीं तो 2 बराबर क्या लिखेगा यहाँ से? log 100 बेस 10 का 2 100 होगा ना, 2 बराबर क्या लिखेगा? log 100 बेस 10।
10 पावर 2 बराबर log 2 बराबर log 100 बेस 10। अब चलो उल्टा चलो, अब मान लो फाइंड वैल्यू ऑफ एक नंबर में log 100 बेस 10 का मान निकालना है। इसका मान निकालना है log 100 और बेस 10 का मान निकालना है। तो 100 क्या, अरे अभी नहीं जानते हैं। हाँ आप बोलो तो, अब बोलो, बॉडी गोल हो गया है। तो पहले बोलो 10 पर तो लिखेगा 3 लिखेगा, पावर वाइज log 3 बेस 10 जैन log लग जाए तो उसका मान तो कितना हो गया आंसर इसका 1 हो गया। समझ में आएगा नहीं? अब यही सब बात इसलिए बेवकूफ़ बनाया है जितों से, समझ में आएगा ना? तो अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और ये भी जान लो, हाँ log e 2 नंबर में log e, अब बेस e का मान कितना होगा 1 होगा। ये बताए थे कभी? नहीं बताए थे। अच्छा log डायरेक्ट लिखा रहेगा ना, log e का मान तो कितना बोलेगा 1, नहीं कहेगा तो e रहता है बैठल यहाँ पर चुपचाप डुबकी मार के, जैसे रूट में 2 रहता है ना, इसमें भी e रहता है log में, समझ जाएगा ना? अब जो टॉपिक है तुमको जो वो क्या जानना था, लघु गणकीय श्रेणी लॉगरिथमिक सीरीज, जो यहाँ पर देख रहे हो जो दिया है, समझ में आ गया ना? लघु गणकीय श्रेणी, लघु गण की आशा है कि ये भी तो एक ही पेज में निपटा गया है। अच्छी बात है, सब तो कोई कष्ट वाला बात नहीं है। लघु गणकीय श्रेणी लॉग कितना टाइम हुआ देखो तो, बहुत समय। हाँ तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा देर का ही करेंगे। लॉगरिथम कल से कौन चैप्टर चलेगा? तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं कौन? हाँ हमको लगा कुछ और ही कह रहे हो, प्राकृतिक संख्या वाला सुने हमको लगा। लघु गणकीय श्रेणी सोचे कि ये दिन कैसा चला आया कि हम प्राकृतिक संख्या पढ़ाएंगे नहीं, वैसे इस चैप्टर भी पढ़ाने में उतना मन नहीं लगता है। कई बार पढ़ा चुके हैं ना, तो पढ़ाने का मन सोचते हैं कुछ और भी पढ़ाना पड़े। टेक्निकल पेपर पढ़ाएंगे नहीं, टेक्निकल पेपर माथा ज़्यादा लगाना पड़ता है, इसलिए पढ़ा रहे थे। लघु गणकीय श्रेणी लॉगरिथमिक सीरीज नहीं, सुनो लॉगरिथमिक सीरीज क्या होती है? चलो भोजन खा कर तब पढ़ेंगे। चावल खा रहा है कैसे बना होगा, फिर से बना लेगा। और क्या है खाना में, क्या है 1-2 किलो, देखो 10 आदमी हो ना, कितना चावल खाएगा 10 आदमी में बताओ? तू बोलो ना कितना चावल खाएगा? 1 किलो। हम पाभरे में काम चला लेंगे, खिचड़ी दे देंगे 2 गिलास, 1 मठोता चलो बैठो सब नहीं है। हम लोग वही कभी करते, जब आदमी होता था ना कुछ नहीं करना है, कहता था अरे आज कैसे खाना बनाएगा, हम कहे आज तो और आसान है खिचड़ी चलाए 200 के बात करते हैं। मैं आलू कूद के चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आलू भी छील ले, वैसे पहले चाकू से खुद दो, उसी में नमक तेल दे चलो आराम से। कुछ और आसान, जैसे और आसान, वहाँ तो आसान हम जहाँ फार्मूला कठिन होता है तो वहाँ कहते 1-1 या 2 याद नहीं करना है, समझ में आ गया ना? बस एक बनाना है, सीधी हो गया आसानी से, समझ में आ गया ना? बस क्या टेंशन में रहते हो, वो जाएगा फिर अपना बना खा लेना, बात खत्म है नहीं विराट में ऐसा खूब होता है। लघु गणकीय श्रेणी, कोई श्रेणी जो है x - x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x4/4 प्लस x5/5 सो ऑन टू इन्फिनिटी, इतना को लघु गण क्वाद्रीय कार्यों इतना को लघु गणकीय श्रेणी कहते हैं। इतना को क्या कहते हो? लघु गण। अरे खाना कैसे खिलाएंगे, टेक्निक है ना, पहले नमक पानी का शरबत भर पिला दो बढ़िया से, पेट भर जाएगा तब को तुरंत खाना खा लीजिए, ठंडा जाएगा समझ में आ गया ना? कुछ तरीका सीख लो हमसे, नहीं कम चीज में कैसे काम चलाया जाता है, आने वाले समय कभी जरूर काम देगा, समझ में आ गया ना? देखो जैसे आदमी सब भूखा रहते पहले भर पेट पानी दो, काला से ठंडा शरबत देखे, पानी में तो खर्चा लगता नहीं है, थोड़ा सा नींबू चीनी दे करके बात खत्म, और तुरंत खाना खिला, जैसे खाएगा ही नहीं वो, कनी काम हो जाएगा। इतना श्रेणी, इतना को x - x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x4/4 प्लस x5 सो ऑन इन्फिनिटी को क्या कहते हो? लघु गणकीय श्रेणी लॉगरिथमिक सीरीज कहते हैं। और ई सब को जोड़ेगा तो इसका योगफल
कौन चीज इसका योगफल log 1 प्लस एक्स या log 1 प्लस एक्स बेस ई होता है। कभी बोले थे? पेज लाओ कहते हैं लघु गणकीय श्रेणी कहते हैं, लिख लेना उतना नहीं लिख, पेज लगाओ जल्दी से। नहीं है तो मार्केट जाओ खरीद लेना 2 पेज। पेज नहीं जल्दी लाओ लगा कर। क्या को पेज तुरंत पढ़ लिया तू? क्या यानी क्या हो गया यहाँ से? यानी क्या हो गया? देखो log 1 प्लस एक्स बराबर log 1 प्लस एक्स और बेस ई कितना बराबर निकल गया? फार्मूला x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस अल्टरनेटिव प्लस 5 और 5 7 टू क्या होगा यहाँ से? ये पहले बोले थे ना कि log 1 प्लस एक्स बराबर कितना होगा? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। जहाँ देखो इवेन रहेगा वहाँ क्या होगा? और जहाँ और रहेगा वहाँ क्या होगा? प्लस। यही बात होती है। अब देखो x के जगह माइनस एक्स रखने पर यहाँ निकालो log 1 माइनस एक्स बराबर एक्स रखेगा माइनस एक्स रखेगा तो यहाँ प्लस ही होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ रखेगा माइनस तो बाहर निकाल देगा। और है ना पावर इतना, यानी कि सब जगह क्या हो जाएगा इसमें? बोलो सब जगह क्या हो जाएगा? यहाँ दिया ना माइनस, गुस्सा गया। एक तो पहले प्लस था, गुस्सा शरीर से फूट रहा था तो और इवेन की जगह माइनस था और लगा दिया माइनस और गर्म हो गया दिमाग इसका, सब जगह बोला माइनस में लगा देंगे गुस्सा से। ऐसे याद रखो, समझ जाएगा ना? एक्स 5 बाई 5 7 2 क्या होगा? और प्लेट वाला नंबर जोड़ सीखेगा नहीं? चलो जोड़ सीख लेते हैं। एक 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 और 2 2 2 3 3 3। सुबह खा का हो क्या? तो ढकार मार रहे हो ऊपर वाले के मर्जी। हाँ वो बात सही है, ऊपर की इच्छा बिना कुछ भी नहीं होता है, सब ऊपर वाला की मर्जी है, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। बोलो 1 प्लस 2 करने पर दोनों को तो log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 में दोनों जोड़ो। देखो x कटेगा, ये कटेगा, यानी कि ऑड वाला सब क्या होगा? सब ऑड वाला क्या होगा? और 2 बचेगा इवन वाला, लेकिन सब में क्या लगा रहेगा? देखो ये कटेगा ना, खत्म। फिर ये कटेगा ना, खत्म। तो ये जोड़ेगा तो पहले क्या -2 क्या निकाल लो? कॉमन निकाल लो। क्या करो? -2 कॉमन निकाल लो। -2 कॉमन निकाला है क्या? देखो हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला बना पकड़ के रखो ना, पेज को उड़िया जाता है, ठीक है? -2 कॉमन निकालेगा तो यहाँ से क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस फिर इसको जोड़ेगा एक्स 4 बाई 4 प्लस यहाँ आएगा एक्स 6 बाई 6 सो 1 2 क्या होगा? इन्फिनिटी हो गया। ये निकल गया फार्मूला log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स का। समझ में आ गया ना? इस फार्मूला को तुमको रखना है ध्यान में। कोई दिक्कत है? सिंपल एज दैट। थोड़ा सा और आगे बढ़ो। दुनिया क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है, तो हम उसमें क्या करेंगे? हमको दुनिया से क्या मतलब है? बहुत मतलब है, इसीलिए आगे चलो। log m अभी फार्मूला पढ़ा, log m इंटू n बराबर log m प्लस log n। तो log m इंटू क्या होगा? n बराबर -2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 4 बाई 4। ऐसे मतलब खेलना साथ खेलने लोग के साथ, और क्या है? थोड़े कुछ लोग में रखा हुआ खेल रहे हैं, हम लोग मूर्ति बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं। नहीं कुछ है लोग में। अरे मैं तो कुछ भी हंसते खेलते पढ़ा दिए पूरा घंटा, नहीं पढ़ा दिए, फर्क भी नहीं पड़ा। यहाँ देखो, जब माइनस उधर भेजो, माइनस इधर जाएगा, ए प्लस बी माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ना, बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स 4 बाय 4 प्लस एक्स 6 बाय सो 1 2 क्या होगा? यहाँ से इन्फिनिटी होगा। माइनस बड़ा खतरनाक है, कपार पर धाई चढ़ जाएगा, और चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? तब log 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कैसा होगा? माइनस नहीं, पावर बाई बगल बाई पावर पर चढ़ेगा -1। यहाँ कुछ नहीं चाहिए, -1 है ना जी, पावर पर चढ़ेगा तो नीचे हमने चला जाएगा ये,
इतना खतरनाक है माइनस। इसी लॉग में गुना भी भूल के मत करना, और माइनस भी से मत लगाना। लगाना होगा तो लॉग को घेर देना पहले टटिया से, तब लगाना, ताकि धीरे उल्लूपक के कपार पर चला लेगा धे देके। इतना खतरनाक है लॉग। नहीं, लॉग के साथ तुम लोग खेल रहे हो। बचपन में कंचा के साथ खेला, उसके साथ खेल रहे हो, लॉग के साथ हम लोग खेल रहे हैं। नहीं, लॉग एक गुल्ली है, पुल्ली है। नहीं तो 2x² 2 प्लस x4/4 प्लस x6/6 सो 1 2 क्या होगा यहाँ से इन्फिनिटी। तो फार्मूला की तरफ रखो, जो तरफ रखो, ध्यान रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो नहीं रखो। उतना कम नहीं आता है फार्मूला ये। अब क्या करेगा बताओ? घटाओ सीखेगा। अब क्या सीखेगा? घटाओ। समीकरण 1 -2 करने पर 2 करने पर घटाओ। तो अब उल्टा जस्ट हो जाएगा उसका। अब डायरेक्टली लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? डायरेक्टली लॉग। क्या लिखेगा? बोलो, बोल कह रहे हो, भूख लग गया है क्या? जाओ घर से खा के चले आना। समीकरण 1 यहाँ है, ये है ना, और ये क्या है? समीकरण 2 है। log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स होगा। log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस क्या होगा? यहाँ से एक्स होगा। अच्छा, यहाँ पर -2 ध्यान देने वाली बात है। इसमें क्या किए हो? इसको घटाए हो। क्या किए हो? अच्छा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? है देखो, तुम्हें जुट जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये क्या होगा? कैंसिल। ये प्लस हो जाएगा तो प्लस प्लस जुट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा। यानी कि सिर्फ क्या बचेगा? और वाला, और किस में रहेगा? प्लस में रहेगा। तो 2 इंटू एक्स प्लस x3/3 प्लस x5/5 प्लस सो 1 टू इन्फिनिटी। सो 1 टू क्या कर दिए? इन्फिनिटी। इसके जगह बोलो क्या लिखेंगे? तू खूब पढ़ा लिखा अपना समझ रही हो, बोलो, तू बोलो। तू भी सोच रहा है इतने का हम तो कहिए देंगे, मनो होता होगा, हम तो बहुत तेज है, 70%। हाँ, इसके जगह पूरा बोलो क्या लिखेंगे? 1 प्लस है 1 माइनस एक्स। क्या लिखेंगे? 1 माइनस एक्स। तू बता। log m minus log n by log m by n हो अभी नहीं जाएगा। पढ़ा है? log m अब बाय log n बराबर log m बाय log m माइनस log n। तो फिर बुखार क्या लग रहा है? कोरोना धर लिया है क्या? बाबा रामदेव का कोरोनिल आया है, वो कोरोना वैक्सीन की दवाई नहीं है, कोरोनिल है इम्यूनिटी बढ़ाने की, ताकि तुमका रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगा? जैसे होगा तो बीमारी से लड़ पाओगे। बाबा रामदेव का कौन दवा है कोरोना वैक्सीन का? नहीं है, लोग बिल्कुल बनाता है, वो भी नहीं कहता वैक्सीन है। वो किसके लिए? सिर्फ है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, समझना के ना? रोग प्रतिरोधक क्षमता। बायोलॉजी में खूब पढ़ा होगा, तुम लोग बायोलॉजी भी रखे हो ना, इसीलिए नहीं बताएंगे। x3/3 मेरे क्षेत्र से बाहर है, मेरे अधिकार क्षेत्र से क्या है? वो बायोलॉजी बाहर है। x5/5 अब प्लस सो 1 2 बोलो, यहाँ से इन्फिनिटी होगा। नहीं, अधिकार क्षेत्र में ही रह करके काम करना चाहिए बच्ची को। ये कुछ फार्मूले हैं। नहीं, लॉगरिथम कंप्लीट हुआ। इसी के साथ अपने वाणी को क्या देते हैं? विराम देते हैं। जैसे जैसे लॉग में क्या याद करना है? एक्स सीरीज में log 1 प्लस एक्स याद करना, log 1 माइनस एक्स याद कर देना। फिर जाना है कहीं क्या? अभी और पढ़ेंगे हम लोग। अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन। नेक्स्ट पेज लाओ।